अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। ब्लड प्रेशर क्या है और आपकी बॉडी में ये कंडीशन क्यों पैदा होती है और क्या आप दवा मुसलसल इस्तेमाल कर रहे हैं, कंट्रोल की हद तक ही आप बेहतर हो पा रहे हैं। इस मैकेनिज्म को, इस सिस्टम को समझिएगा कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है और इसका तदारुक क्यों नहीं हो पा रहा होता। यानी कि इतनी ज्यादा मेडिकेशन के बाद या मुसलसल दवा के इस्तेमाल के बाद, या आप दवा तो इस्तेमाल कर रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल की हद तक ही आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं, ऐसा क्यों है। ब्लड प्रेशर असल में क्या है? आपकी बॉडी में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा वाया है आपके ब्लड वेसल का, जिसके अंदर आपकी कैपिलरीज हैं, वेन्स हैं, आर्टरीज हैं। अब आपकी बॉडी में एक रेगुलर फॉर्म के अंदर तमाम सेल्स तक खुराक और ऑक्सीजन पहुंचानी होती है, और जब कभी किसी भी वजह से या तो ब्लड वेसल में क्लॉट बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कहीं पे ब्लॉकेज होता है, या आपका खून यानी जो ब्लड है आपका वो इतना ज्यादा थिक हो चुका होता है, इतनी ज्यादा उसमें गंदगी आ चुकी होती है, या वो गाढ़ा हो चुका होता है। एक नॉर्मल रेंज के अंदर, एक रेगुलर फॉर्म के अंदर आपके पूरे जो बॉडी के जो सेल्स हैं जो कि ट्रिलियन के हिसाब से हैं, उनको वो खुराक ही नहीं पहुंच पा रही होती, यानी उनको ऑक्सीजन ही नहीं पहुंच पा रही होती। तो वहां पे आपकी बॉडी यानी कि आपका जो ब्रेन एक सिग्नल भेजता है, ब्लड के प्रेशर को बढ़ा देता है, यानी कि दिल को वो हुक्म लगाता है कि प्रेशर को बढ़ाओ ताकि हर सेल तक एक नॉर्मल रेंज के अंदर खुराक और ऑक्सीजन पहुंच सके। ये है असल में ब्लड प्रेशर। जब आप कोई भी दवा लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में जाकर क्या काम करती है? वो आपकी बॉडी में जाकर आपका जो हार्ट है, दिल है, उसके पंपिंग को कमजोर करती है। जी हाँ, आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि दवा अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो तो हमें ठीक ही नहीं कर रही। जी, जितनी तरह की जो आप ऐसी मेडिकेशन कर रहे हैं जिससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं बल्कि आपकी एक नई मर्ज दे देती है। वो है आपके दिल कमजोर हो जाता है। उससे क्या आपका ब्लड प्रेशर ठीक होगा या जिस जो वजह है, जो असल सबब है वो ठीक होगा? कतई नहीं ठीक हो सकता जब तक कि जो आपकी ब्लड वेसल उसमें दौड़ने वाला खून, ब्लड जो कि जिसकी नॉर्मल होना चाहिए, जब तक वो ठीक नहीं हो सकता आपका ब्लड प्रेशर कभी ठीक नहीं होगा, बल्कि आपकी दवा की पोटेंसी रोज रोज बढ़ेगी। यानी कि जितनी मिकदार में आप शुरू में दवा ले रहे थे, फिर उसकी पोटेंसी ज्यादा होगी, फिर और ज्यादा होगी, फिर अब मुख्तलिफ अद्वियात का कम्बिनेशन इस्तेमाल करने लग पड़े, और साथ ही साथ बहुत से ऐसे अमराज भी साथ ही पैदा होना शुरू हो गए, जिस तरह शुगर है या फिर कोलेस्ट्रॉल है। ये इससे मिलते जुलते बाकी जो अमराज हैं वो भी पैदा होना शुरू हो गए। इस तरह आप मुख्तलिफ सिम्टम्स में, मुख्तलिफ अलामतों में आपकी बॉडी गिर चुकी होती है और आप उनको ठीक करने के लिए फिर दौड़ लगाते हैं। यानी आप फिर जिंदा रहने के लिए ही अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर आप सिर्फ जिंदा रहने के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर अद्वियात क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ये तो आपको मजीद अद्वियात पे इस्तेमाल का मजीद आपको मजबूर करेगी, आपकी बॉडी को। जो भी आप अद्वियात ले रहे हैं जिनके अलग से बहुत से साइड इफेक्ट हैं, तो हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? यानी ब्लड प्रेशर को जो कि वजह है वो कैसे हम ठीक कर सकते हैं? उसके लिए हमारे जो आज़ा हैं, यानी कि हमारी जिन्होंने आपकी बॉडी से फुजरात को बाहर फेंकना है, गंदगी को बाहर फेंकना है, जिस तरह आप लीजिएगा जी, आपकी बॉडी में जिस तरह के टॉक्सिक पैदा होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, यानी कि आपका स्टूल यानी कि खाना है, आपका यूरिन जो पेशाब है, आप के जो स्वेट ग्लैंड्स हैं यानी कि जो आपके पसीने को बाहर फेंकते हैं, या जो आप सांस ले रहे हैं, ये भी एक फुजले है। ये जो फुजलात हैं और इनको खारिज करने वाले जो आज़ा हैं जिनकी जिम्मेदारी है, अगर वो ठीक तरह से काम करते हैं, और दूसरे नंबर पे आपकी वो खुराक जो आप खुराक इस्तेमाल करें, जो कि बहुत बड़ी वजह बन रहा है आपके खून के थिक होने का या खून के ज्यादा उसमें गंदगी के जमा होने का, और दूसरे नंबर पे आपके आज़ा, जब ये दोनों चीजें ठीक हो जाएं तो आप बहुत जल्द इसको कंट्रोल ही नहीं बल्कि आप ठीक हो सकते हैं। यानी कि अगर आप दवा सिर्फ कंट्रोल तक ही ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप मुस्तकबिल में दवा की मिकदार को बढ़ाएंगे। आपने अपने ब्लड प्रेशर को आपने कंट्रोल नहीं करना बल्कि आपने उसको ठीक करना है, और ना ही आपने अपने हार्ट को कंट्रोल करना है। इससे आपका जो लाइफ स्पैन है, आपकी जो जिंदगी है वो कम होगी, यानी कि जो आपकी तबीयी उम्र है उसको आप नहीं पहुंचेंगे, बल्कि उससे पहले ही आप बीमार हो जाएंगे, और बाकी जो जिंदगी होगी आपकी मसलसल आपकी बेड पे, या आप मसलसल ही आप बीमारी की शक्ल में ही अपनी जिंदगी को
तमाम कर देंगे। तो आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं? ये तमाम तरह का जो आप ग़िज़ाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपकी ग़िज़ाएं ही आपको बेहतर कर सकती हैं। आपको पता होना चाहिए कि करंट सिचुएशन के अंदर आपकी बॉडी किस कंडीशन के अंदर है, यानी कि एसिडिक कंडीशन में है या अल्कलाइन कंडीशन में है या न्यूट्रल कंडीशन के अंदर आपकी बॉडी बीमार हुई है। उसके मुताबिक बीमारी की हालत में अगर आप कोई भी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो बहुत जल्द आपकी बॉडी उसको कवर कर लेती है। अब क्योंकि आपकी तमाम तरह की ग़िज़ाई ज़रूरियात उसमें तोड़ फोड़, यानी कि जो बीमारियां ये जितनी तरह की जो आपकी बॉडी में अनहोनी हो रही होती है आपकी बॉडी उसको खुद ही ठीक कर रही होती है। आपकी सिर्फ ग़िज़ा को बेहतर कर दिया जाए या आपको ऐसा माहौल दे दिया जाए जिससे आपका ऐसा मैकेनिज्म जो आपकी बॉडी के अंदर ही है उसको ठीक कर ले। वो कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है? वो है ऑटो हीलिंग सेल्फ मैकेनिज्म। अब ये आपकी बॉडी में क्या काम करते हैं? जितनी तरह की जो आपको बैरूनी तौर पर जो खदशात होते हैं या आपको बॉडी में इरिटेशन पैदा हुई होती है, जिस तरह की मिसाल लीजिएगा, जिस तरह आपको कट लगता है या जख्म लगता है, आपने देखा होगा चंद दिनों के बाद वो खुद ही ठीक हो जाता है। वो क्यों ठीक होता है? जिसका मतलब है आपका ऑटो हीलिंग सेल्फ मैकेनिज्म सही तरह से वर्क कर रहा है। अगर वो कट या जख्म देर से मुंदमिल होता है तो उसका मतलब है कि आपका ऑटो हीलिंग सेल्फ मैकेनिज्म जो है सही तरह से काम नहीं कर रहा है। अगर वो जख्म ठीक ही नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि वो बीमार है। यानी कि आपका ऑटो हीलिंग सेल्फ मैकेनिज्म एक ऐसा मैकेनिज्म जो आपकी बॉडी को खुद ही हील कर रहा होता है, खुद ही ठीक कर रहा होता है, और उसको अगर बेहतर कर लिया जाए वो आपके तमाम तरह के इश्यूज खुद ही वो ठीक कर रहा होता है। यानी कि आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन कौन सी ग़िज़ाएं किस तरीके से ली जाएं, इसको हम ठीक कर सकते हैं, और वो भी किसी दवा के इस्तेमाल के बगैर। हेल्पवेल डाइट प्लान, हेल्पवेल डाइट प्लान इस तरीके से हम सजेस्ट करते हैं आपकी बॉडी की करंट सिचुएशन के मुताबिक, जिसको हमने 1 से 1.5 साल यानी कि इसको मलहूज़े खातर करके आपको तजवीज़ करते हैं, और साथ ही आपके लाइफस्टाइल को देखते हुए कि किस तरह का आपका लाइफस्टाइल हो उसको हमने भी तरतीब दिया है कि जिसके बहुत जल्द आप अडॉप्ट करने से उसको उस पर अमल करने से बहुत जल्द ठीक हो सकते हैं। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।